अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और टैक्स ईयर 2024 की टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। इसमें हम बात करेंगे टोटल इनकम की, टैक्सेबल इनकम की और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम की। कुछ ऐसी बातें जो आपको बाद में बहुत सारे नोटिस से और बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे हेडिक से बचाएगी, क्योंकि बाद में आपका कंसल्टेंट जो है वो आपका फोन फिर उठाता नहीं है। तो सबसे पहली और बुनियादी बात जो कोई भी इसीलिए नहीं करता क्योंकि अंडरस्टूड है कि भाई टैक्स रिटर्न भरनी है, जितनी इनकम है या अगर इनकम नहीं है, कोई एसेट सिर्फ लिया है या कोई एक्सपेंस किया है तो उस हिसाब से रिटर्न या नील रिटर्न फाइल कर दें। ठीक है जी। लेकिन याद रखें ये जो बुनियादी बात है ये बहुत जरूरी है। वो बुनियादी बात क्या है कि टैक्सेबल इनकम क्या है और टोटल इनकम क्या है। देखते हैं जी। ये हम आज इन चीजों पे बात करेंगे कि टैक्स लगता है टैक्सेबल इनकम पे, ना कि टोटल इनकम पे। और टैक्सेबल इनकम डिवाइड होती है मुख्तलिफ हेड्स में, और उन हेड्स के अगेंस्ट आपको मुख्तलिफ डिडक्शंस और लॉसेस अलाउड है, तब जाके टैक्स कैलकुलेट होता है। और टैक्स हमेशा पूरे साल या साल के हिसाब से कैलकुलेट होता है। तो ये कुछ बेसिक बातें जो हमेशा टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए टैक्स पेयर के नॉलेज में तो नहीं है। पहले आपने समझना है कि हमारा जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, वो कहता है कि पहले आप जो है टोटल इनकम जो है टैक्स पेयर की कैलकुलेट करें। टोटल इनकम से मुराद है वो इनकम जिस पर उसने टैक्स देना है और वो इनकम जो उसको एग्जेम्प्ट है। अब आप कहेंगे कि सैलरीड पर्सन में तो ऐसा कोई केस नहीं है। बिल्कुल है। सैलरीड पर्सन की जो ग्रॉस सैलरी होती है, अगर उसको मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा तो फिर उसकी सैलरी के दो पार्ट्स होंगे। उसकी सैलरी 90% टैक्सेबल इनकम होगी और 10% उसकी जो सैलरी होगी वो एग्जेम्प्ट होगी। और इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त टोटल का जो कॉलम है सैलरी का, उसमें तो ग्रॉस सैलरी आएगी, फिर 10% जो है मेडिकल अलाउंस आएगा, और फिर टैक्सेबल जो तीसरा खाना होता है हर एक हेड ऑफ इनकम में, वहां पर 90% सैलरी आएगी। तो इस तरह काफी सारा टैक्स आपका बच सकता है। तो इसलिए टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम को टैक्स पेयर्स कंफ्यूज ना करें। टैक्सेबल इनकम जो है उस पे टैक्स पे किया जाता है, लेकिन टैक्सेबल इनकम भी अगर नॉर्मल सिस्टम के तहत हो तो उसमें से मुख्तलिफ डिडक्शंस आप माइनस कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन ज़कात है और कुछ और चीजें हैं। ठीक है जी। तो इसीलिए एक तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए। और जो इनकम है, यानी कि इनकम को आप हमेशा किसी हेड ऑफ अकाउंट या हेड ऑफ इनकम के साथ, यानी सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में लेंगे। अब फॉरेन रेमिटेंस जो आप अपने ही अकाउंट में भेजते हैं या अपने फैमिली मेंबर को भेजते हैं, ना तो वो सैलरी की डेफिनेशन में आती है, ना वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना वो बिजनेस इनकम है, ना वो कैपिटल गेन है, और ना ही वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो इसीलिए वो टैक्सेबल नहीं है। तो एक तो टोटल इनकम में से आपकी इनकम पहले कम होगी, टैक्सेबल इनकम बनेगी, उस वो फिर किसी हेड के नीचे ऑर्गेनाइज की जाएगी, उस हेड के नीचे डिडक्शंस होंगी, कुछ जनरल डिडक्शंस होंगी, तब जाके टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जैसे मैंने बहुत दफा देखा है कि इवन एग्जेम्प्ट अमाउंट भी इंक्लूड करके कुछ टैक्स पेयर्स को बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा। तो आई होप कि अब आपको याद रहेगा कि आपने टैक्स अपनी टोटल इनकम पे नहीं देना, टैक्सेबल इनकम पे देना। आगे देखते हैं कि जी सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या मामला हैं। तो याद रखेंगे अगर आप किसी और की मर्जी से अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो आप सैलरीड पर्सन है, लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हैं और अपनी टाइमिंग आपके अपने कंट्रोल में है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में बैठ के कोई काम बाहर मुल्क के लिए कर रहे हैं तो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो फॉरेन सोर्स इनकम नहीं है। ठीक है। इसी तरह अगर आप कोई कैपिटल एसेट बेचते हैं तो उस पर जो गेन होता है वो कैपिटल गेन होता है। ठीक है। यानी कि आप अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे देंगे तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, और उसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप बेचेंगे तो उस पर कैपिटल गेन होगा।
अब कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो ना सैलरी है, ना बिजनेस है, ना प्रॉपर्टी इनकम है, ना कैपिटल गेन है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आती है, जैसे डिविडेंड इनकम हो सकता है, बेबूथ सर्टिफिकेट पे जो आपको इनकम मिल रही है वो हो सकती है, कुछ और रिसीट्स हो सकती है, तो वो भी लिमिटेड है। अगर आपकी इनकम इनमें से किसी भी हेड में फॉल नहीं करती तो वो भी टैक्सेबल नहीं है। जैसे पूछा जाता है कि जी, वो काफी ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, जब इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, दूसरी इंश्योरेंस नहीं, जब लाइफ इंश्योरेंस मिच्योर हो जाती है और आपको एक लमसम अमाउंट मिलती है, तो ना वो सैलरी है, ना वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ना वो कैपिटल गेन है, और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी नहीं फॉल करती। उसकी टेक्निकल रीजंस हैं, ये वीडियोस तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए होती है, लेकिन चूंकि वो फॉल नहीं करती तो वो नॉन टैक्सेबल आइटम है। आगे चलते हैं जी। जब आपको जो डिडक्शंस हैं वो भी अलाउड होती है, जो हेड होता है यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उस हेड के तहत भी आपको कुछ डिडक्शंस अलाउड होती हैं, और फिर कुछ जनरल डिडक्शंस भी अलाउड होती है। डिडक्शन का मतलब है कि जो आपकी इनकम है उसको रिड्यूस किया जाता है। इसमें एक कॉमन एग्जांपल ये है कि अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है उस प्रॉपर्टी पे जिस पर आपको रेंटल इनकम आ रही है, तो ग्रॉस रेंटल इनकम में से आप वो प्रॉपर्टी टैक्स माइनस कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम भी कम होगी और आप फिर उस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स कैलकुलेशन भी कम होगी, क्योंकि टैक्स रेट्स गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, 50% ऑफ योर इनकम कर दिए। तो अब इन चीजों पे बात करना, इनको जानना जरूरी है। इसी तरह लॉस आपको हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, प्रॉपर्टी पे भी लॉस हो रहा है आजकल। तो जिन लोगों को प्रॉपर्टी पे लॉस हो रहा है, अगर उनको किसी एक प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन में लॉस हो रहा है और दूसरी प्रॉपर्टी में उसको गेन हो रहा है, तो उसको नेट ऑफ करके काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं। एक ऐसी चीज जिसकी प्रैक्टिस ही अभी तक जरूरत नहीं थी, क्योंकि ज्यादातर कंसल्टेंट्स नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं, इनकम्प्लीट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया है, इसलिए जरूरी है कि आप अपनी टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइल करने से पहले अपने कंसल्टेंट से पूछें कि यार आपने किस हेड के नीचे मेरी इनकम की है, उस इनकम में से, टोटल इनकम में से कितनी आपने टैक्सेबल बनाई है, उस टैक्सेबल में से कितनी डिडक्शंस स्पेसिफिक और जनरल डिडक्शंस निकाली हैं, उसमें मुझे कोई पिछले साल लॉस तो नहीं था, वो माइनस किया कि नहीं। और सबसे आखिर में आज जो बात आप फर्स्ट टाइम सुनेंगे वही है कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की इनकम में फर्क है। यानी ये तो आपने बहुत दफा सुना है टैक्स दोस्ती चैनल पे कि नॉन रेजिडेंट वेल्थ स्टेटमेंट फाइल इसलिए नहीं करेंगे क्यों उनको अलाउड है सेक्शन 1162 के तहत कि वो अपने पाकिस्तानी और वर्ल्ड एसेट्स डिक्लेयर ना करें, वो सिर्फ अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम डिक्लेयर करें। तो वेल्थ स्टेटमेंट पे इतने ज्यादा क्लाइंट फोकस्ड होते हैं कि वो ये बात भूल जाते हैं कि नॉन रेजिडेंट्स आर टैक्स्ड ओनली ऑन पाकिस्तान सोर्स इनकम। और पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या है, इंशाल्लाह इस पे भी आगे जाके वीडियो बनाएंगे कि वो इनकम जो पाकिस्तान में सिर्फ कमाई है, नॉन रेजिडेंट है, वो डिक्लेयर करनी है। तो अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, जहां भी आप हैं, वो इनकम आपने हरगिज डिक्लेयर नहीं करनी। चाहे आप फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में भेजते हैं, उससे एसेट खरीदते हैं, वो आपकी ना इनकम टैक्स रिटर्न में आएगी, और वेल्थ तो वैसे भी आपने ब्लैंक भेजनी है। इसी तरह रेजिडेंट पर्सन के लिए जरूरी है कि वो अपनी ना सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम डिक्लेयर करे बल्कि फॉरेन सोर्स इनकम भी डिक्लेयर करे। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैसे बाहर रखे हुए हैं, प्रॉपर्टीज बाहर खरीदी हुई हैं, और बीइंग ए रेजिडेंट पाकिस्तानी डिक्लेयर नहीं करे। उनको प्रॉब्लम आ सकता है, रिवर्स प्रॉब्लम, कि जी जब कोई डेटा आ जाए एफबीआर के पास या किसी और एजेंसी, एफआईए के पास वगैरह, वो फिर आपकी टैक्स रिटर्न के साथ कंपेयर करके प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो रेजिडेंट्स ने अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम भी डिक्लेयर करनी है, फॉरेन सोर्स भी। रेजिडेंट्स ने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है, और अगर रेजिडेंट $10,000 से ज्यादा उनकी फॉरेन सोर्स इनकम है पूरे साल की, तो उन्होंने फिर अपने फॉरेन एसेट्स की अलग से वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है और डोमेस्टिक एसेट्स की अलग से फाइल करनी। बहुत सारी चीजें जो टैक्स ईयर 2024 की रिटर्न फाइल करने से पहले आपने अपने कंसल्टेंट से पूछनी है। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस। काइंडली ये सारी चीजें
चेकलिस्ट के तौर पे चेक करें। अगर आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट है, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन, ये सारे सवाल उनसे पूछें और अपनी नॉलेज इस वीडियो को दोबारा देखें। इन सब डायग्राम्स के थ्रू हम कोशिश कर रहे थे कि आपको क्लैरिटी दें। आखिर में इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मली इंडिविजुअल्स के जो टैक्स ईयर होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है 30 जून तक। तो याद रखें कि मुख्तलिफ हेड्स ऑफ इनकम में मुख्तलिफ इनकम्स आप ले सकते हैं। जैसे सैलरी सिर्फ पूरे साल में जितनी आपने रिसीव की है आप वो टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करेंगे। जो आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं दे सका किसी वजह से, वो आपने शामिल नहीं करनी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं है, आपको एडवांस में किराया भी अगर मिल गया या पिछले साल का किराया भी मिला तो सब आपने इंक्लूड करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए कुछ और रूल्स हैं। कैपिटल गेन में आपको जितना कैपिटल गेन हुआ जिस साल हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपकी हर साल बढ़ती गई है, लेकिन आपने कैपिटल गेन तब डिक्लेयर करना है जब एक्चुअली आपने वो प्रॉपर्टी बेची। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी कुछ मुख्तलिफ से रूल्स हैं। तो टैक्स ईयर के हवाले से आपकी टोटल इनकम जनरेट होती है, फिर वो टैक्सेबल इनकम बनती है, डिडक्शन के बाद वो फिर टैक्स्ड इनकम बनती है जिसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, और फिर आप वो फाइनली अपने एडवांस टैक्सेस के अगेंस्ट एडजस्ट करने के बाद अगर कोई टैक्स बचे, वरना तो देखने में यही आया कि पाकिस्तान में हर शख्स ओवर टैक्स्ड है, सबसे ज्यादा टैक्स कट रहा है और बहुत कम टैक्स रह जाता है साल के आखिर में पे करने के लिए, अनलेस कि आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो। तो आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियो। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अब हम इस बेसिक चीज को समझा दिया है, तो डेफिनेटली जब आप हमसे बात करें, कॉल करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, तो कोशिश करें ये टर्मिनोलॉजी यूज करें, तो और भी बेहतर आपको हम गाइड कर सकेंगे कि आप जो कह रहे हैं आपको खुद क्लैरिटी भी हो जाएगी और हम भी आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। अगर टेक्निकल लोगों के साथ थोड़ी सी टेक्निकल जुबान आप सीखेंगे तो आपको काफी सारा टैक्स बच जाएगा। थैंक यू वेरी मच।